तो आज का टॉपिक आपका है कोनिक सेक्शन। इसमें कोनिक सेक्शन में आप ना सबसे पहले पढ़ेंगे सर्कल के बारे में बेटा, CIRCLE। ये क्या हो भाई सर्कल? देखो पता सर्कल का? एक मिनट बेटा, देखो ये ऐसे होगा तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब सर्कल आपका कहीं भी देखो सेंटर, यहाँ मान लो इसका सेंटर है H और K, ये तो हो गया सेंटर, हो गया। अब बेटा ये इसकी क्या हो, रेडियस, ये हो गया इसकी सेंटर। सेंटर को कहीं से डिनोट कर दो, कोई बात नहीं, C ले लो, O ले लो, कुछ भी ले सको आप, ठीक है। तो यहाँ इसका जो इक्वेशन होगा ना, जब ऐसा फिगर होगा तो इसका जो इक्वेशन होगा बेटा x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर और बराबर r स्क्वायर। ये इसका जनरल फॉर्मूला आपका सर्कल का इक्वेशन, जनरल इक्वेशन सर्कल की। वृत्त क्या कहते हैं हिंदी में? वृत्त, वृत्त का इक्वेशन है जी, वृत्त का इक्वेशन, ठीक है। हाँ ये इक्वेशन है बेटा, जनरल इक्वेशन है इसका, ठीक है। अगर आपको ना जैसा वो दे दे भाई एग्जाम्पल कुछ भी कि भैया अगर सेंटर 1 2 और रेडियस दे दी मान लो आपको 5, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो क्या करेंगे आप, ये तो हो गया H और ये क्या हो गया K और ये हो गया R, इसमें रख दो भाई इक्वेशन में भाई x माइनस 1 प्लस y माइनस K कितना होगा बेटा 2 स्क्वायर, R कितना होगा 5। आंसर सोल्व करना चाहते हो खोल लो, ब्रैकेट खोल लो, नहीं ऐसे ही छोड़ सकते हो आप, ठीक है। वो आप पर डिपेंड करेगा आप कैसे करना चाहते हैं। बढ़िया, कोई दिक्कत? बढ़िया भाई। नंबर 1, नंबर 2, कभी कभी क्या हो जाए बेटा, यहाँ जो सर्कल होगा अपने पास, ये सर्कल का जो सेंटर होगा ओरिजिन आता है, सेंटर क्या होगा इसका 0 0, और ये क्या होगी यहाँ से यहाँ तक रेडियस। तो H और K कितना आ गया, HK तो 0 0 हो गया, बस रेडियस बच गई। थोड़ा इधर हो लो। तो फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा विनोद जी, एक्स स्क्वायर प्लस बराबर आर स्क्वायर। फिर आपकी इक्वेशन ये हो जाएगी, लेकिन इक्वेशन कब होगी, जब सेंटर क्या होगा उसका ओरिजिन होगा 0 0, ठीक है। नहीं पहले हम आपको ना आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाते हैं। आपकी किताब में बेटा 10.1 एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज 10.1। अब आप इसका 1 से 4 तक, 5 तक, बल्कि 1 से 5 तक एक ही क्वेश्चन है बेटा, बता कौन सा बताऊं? 50 बता दूं? 1 से 5 तक, 1 to 5 एक जैसे सेम क्वेश्चन। 50 देख लो भाई, देखो बेटा क्या रखा, सेंटर बताओ क्या रखा। सेंटर दिया हुआ जी -a और -b, और रेडियस क्या दे रखे, रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बहुत बढ़िया जी। अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस h इफ सेंटर इज H और K एंड रेडियस क्या हो उसकी R। तो x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर बराबर R का स्क्वायर। पहले लिखा करो सेंटर इतना और रेडियस इतना, तो उसका सर्कल, ठीक है इक्वेशन। तो h k कितना हो गया, h और k दोनों नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। फिर प्लस y प्लस b और r का स्क्वायर, स्क्वायर करो इसका रूट हट जाएगा ना, हट जाएगा ना। आप थोड़ा सोल्व भी कर सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, चाहे सोल्व कर लो। a स्क्वायर कटेगा, b स्क्वायर तक कटने का, देखो बस आंसर ही छोड़ दो, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर सोल्व करोगे तो सोल्व कर लो, सोल्व कर दो, लो भाई सोल्व रखो जी। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ax, y स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2by और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, केवल ए स्क्वायर कैंसिल होगा और बी इधर आकर प्लस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 समझिए भाई थोड़ा सा बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या दिया हो बेटा इसमें? आपको देखो इक्वेशन रखी सर्कल की, x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 36। ठीक है, अब फाइंड क्या करना? फाइंड करना जी सेंटर। एक तो फाइंड क्या करना जी आपको? c की वैल्यू बताओ बेटा, यानी h और k निकालना है और एक रेडियस निकालनी है। ये दो वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब आप क्या करेंगे? देखो सबसे पहले तो आप इक्वेशन लिखेंगे सर्कल का, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। रेडियस तो यहां से आ जाएगी आपकी। बोलो भाई कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन। देखिए बेटा स्क्वायर हटाकर कितना आ जाएगा, और इस ये आ गया आपकी 6 यूनिट, क्योंकि रेडियस का कुछ तो यूनिट होगा, तो कितना आ गया? क्लियर? अब भाई सेंटर h की वैल्यू बेटा देखिए, h की वैल्यू कितनी देखिए, हाँ ये माइनस और ये प्लस, तो सेंटर हो गया -5। देखो h तो हो गया -5, ये माइनस और ये माइनस, तो ये हो गया बेटा 3। क्या कह रहे बेटा आप? क्या बेटा कंपेयर करनी है आज, x माइनस एच y माइनस के, सेम इक्वेशन लिखी हुई, योर आर योर सेंटर, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन। बेटा ये देखो x माइनस एच, तो h की यहाँ तो प्लस है, तो इसका मतलब h की वैल्यू कैसी होगी? माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। लेकिन देखो यहाँ माइनस, तो ये सेम हो गया। जो करूँ फॉर्मूले से करेंगे कंपैरिजन। देखो ये प्लस हो रहा, प्लस का मतलब h की वैल्यू कैसी थी? माइनस की। ठीक है, कंपेयर करनी दोनों इक्वेशन की बेटा। हाँ ठीक है, हाँ वो सेम रहेगा जो तू एकदम जो दिया हुआ को अपनी बुक से। क्वेश्चन नंबर 7 बोले बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो कितना आसान बढ़िया सवाल है, मतलब इम्पोर्टेंट सवाल। कितना बेटा आगा? -4x माइनस 8y 45 इज इक्वल टू। अब ये इक्वेशन देखो हमें क्या निकालना बेटा, हम देखो फाइंड क्या करना, पहले तो ये पता होना चाहिए क्या करना। फाइंड सेंटर, h और k चाहिए भैया, और एक चाहिए रेडियस। और ये h के कहाँ से आवा भाई? ये तब आते हैं जब हमारे पास इक्वेशन हो x माइनस एच और y माइनस के और r स्क्वायर, ऐसे इक्वेशन होनी चाहिए हमारे पास। तब हम कंपेयर करके h के यहाँ से निकाल लेंगे, रेडियस ऐसे निकाल लेंगे। अब जैसा 6 क्वेश्चन था आपके पास, इसमें पहले से ऑलरेडी ब्रैकेट थे, ब्रैकेट यहाँ ब्रैकेट है, तो यहाँ कंप्लीट स्क्वायर बनाओगे पहला। ये कंप्लीट स्क्वायर क्या हो जरा एक बार देख लो आप ध्यान से। देखिए बेटा यहाँ तक आ रहा है, इसमें आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक देखिए इसमें फ्रेम में आ रहा है। और देखो कंप्लीट स्क्वायर क्या हो बेटा, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला हो इसमें? एक a स्क्वायर होता है, एक b स्क्वायर, एक 2 के पास ये दोनों लिखे जाते हैं। 2 के पास a भी लिखा जाता है, और देखो इस a का भी स्क्वायर होता है, यहाँ पर b का भी स्क्वायर होता है, जब जाकर कंप्लीट स्क्वायर। अगर ये 2a भी आपका नेगेटिव, तो यहाँ भी बीच में से साइन क्या जाएगा? नेगेटिव, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव। क्लियर? अब ध्यान देना जरा। अब आपने जैसा भाई मुझे ऐसा बनाना बेटा, कंप्लीट स्क्वायर करना, तो देख अब ध्यान दियो, थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखो बेटा। अब x वाला जितने भी है ना उसे यहीं उठा लो, इसके पास उठा लिया, बढ़िया। अब क्या करेंगे बोल लो, मुझे कंप्लीट स्क्वायर चाहिए। देखो बेटा ये जो 4 लिख रहा है ना, मुझे 4 की जरूरत नहीं, मुझे तो यहाँ 2 चाहिए। मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर में 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 2 होना चाहिए ना। तो क्या करेंगे भाई, देखो इधर 2 अलग बेटा, x अलग, देखो 2a, देखो इसका स्क्वायर, यहाँ 4 है, आगे कितना बच गया? 2 2 जा 4, इसके पेयर करने। अब देखो 2 का अगर स्क्वायर जोड़ दिया तो बताओ ये आपका कंप्लीट स्क्वायर होगा किसका? बताओ जल्दी। हो गया? क्या करा?
इस 4x के पेयर करें, 2 अलग करना हर बार में, 2 ये अलग करना तो 2 अलग करना, तो 2ab क्लियर, 2ab है ना। देखो यहाँ फॉर्मूला क्या, 2ab, तो यहाँ 4 है ना, यहाँ 2, अगर नहीं होगा मान लो 3 हुआ तो आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 ही लाना भाई। और फिर 4 था 2x और 2, और तो b का वैल्यू आ गया 2 स्क्वायर जोड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है कोई कुछ भी जोड़ देगा तनिष भाई, ऐसा नहीं कोई कुछ भी जोड़ देगा बाबूजी, उतना ही माइनस करो। अब हिसाब बराबर हो गया, हिसाब बराबर, जितना प्लस किया उतना ही माइनस किया। अब भैया जी y पर ले लो जी, y के साथ क्या क्या लिखा हुआ ध्यान दो। y लिखा हुआ वाई स्क्वायर, भैया 8y लिख रहा, 8y लिख रहा ना बेटा। देखो सबसे पहले ना x सारे एक साथ लेने हैं और y एक साथ लेने हैं, और ये जो 45 है ना, देखो इसे सबसे पहले ऐसे लिख लो आप, सही है। अब क्या करेंगे, देखो वाई स्क्वायर, देखो वाई स्क्वायर 8 नहीं चाहिए, 2 अलग, y अलग, चूंकि y का स्क्वायर। अब आगे कितना बच गया बेटा, बोलो बोलो, तो 2ab, कितने का स्क्वायर जोड़ना और कितना घटाना, और माइनस और इक्वल टू। अब ये बताओ यहां तक का ये क्या बन गया, ये बन गया आपका y माइनस, क्योंकि यहाँ 2ab का माइनस साइन है, y माइनस 4 का होल स्क्वायर, बढ़िया। लेकिन ये भी बचा हुआ 2 2 जा 4, और बेटा 4 4 जा 16, और ये 45 इज इक्वल टू 0। देखते रहिए जरा, आसान है, कोई बात नहीं ऐसे, ठीक है। अब क्या हुआ, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। बेटा इन्हें सबको प्लस करके इधर भेजो दूसरी तरफ, कितना हो जाएंगे 65। तो बेटा रूट लगा के ना और इसका स्क्वायर करना, क्योंकि हमें क्या चाहिए, यहाँ r का स्क्वायर होना चाहिए। देखो होगा r का स्क्वायर, बोलो h बताओ, k बताओ, बोलो बेटा। इससे कंपेयर करना, इस इक्वेशन से कंपेयर करो भाई इसका, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हो आप, फर्स्ट एंड सेकंड। बुलाओ भाई h कितना बेटा, देखो यहाँ नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव, फिर सेम लिखा जाएगा वैल्यू, फिर नहीं आपको प्लस माइनस कुछ भी पकड़ना है, माइनस तो माइनस, k की वैल्यू 4, और रेडियस कितने आगे बेटा, अंदर अंदर का होगा रेडियस, स्क्वायर को छोड़ दो, देखो स्क्वायर छोड़ दो भैया, √65। ये आ गया जी आपका सेंटर, अगर आपको सेंटर लिखना तो h k ऐसे ब्रैकेट में लिखिए, और h की वैल्यू 2, k हो गया 4, और भैया रेडियस ये जी। बताओ कैसे दे बात, बढ़िया ना सवाल। तो सर आपको इक्वेशन के जनरल फॉर्म में बदलना पहला क्वेश्चन। अब ऐसे ही क्वेश्चन एक और लेना बेटा, सर नहीं ना करो ये भी, सर फिर करो ये ना, 9th क्वेश्चन नंबर 9th करवा दूं, सर नहीं करवाओ सर, नहीं 9 एक 9 बस, ये भी 2 छोड़ दिया आपके लिए, ठीक है। हाँ एक 9, ये आप मैं इसमें दिक्कत करोगे थोड़ा सा, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, एक लाइन लिखवा दो फिर बस, एक लाइन, और इक्वल टू 0। देखो भाई कंप्लीट स्क्वायर में कभी भी जब स्क्वायर हो ना तो वहां नहीं कुछ भी आता बेटा, यहाँ 2 2 आ रहे हैं तो 2 से डिवाइड कर दो पहला, डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड करने से क्या हो जाएगा बेटा इक्वेशन, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और x अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब देखो जो x होंगे ना उन्हें x को एक साथ लिखना पड़ेगा आपको, और बेटा y एक साथ लेना पड़ेगा, अब ऐसे लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ 2 लाना आपको, 2a भी करना ना, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये कितना हो गया x स्क्वायर माइनस 2a हो गया x, और b कितना है बेटा 1/4, तो आप 1/4 का स्क्वायर और 1/4 का स्क्वायर, और ये जो y है ना y, इसे तो y माइनस 0 का स्क्वायर ऐसे लिख रहे हैं, जब y हो रहा है वो है ही नहीं कोई भी है भाई, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ तक का, ये तो कंप्लीट स्क्वायर हो गया x माइनस 1/4 का कंप्लीट स्क्वायर, और बेटा y माइनस 0 का, और ये जो माइनस का इसको इधर ले आओ, ये हो गया आपकी रेडियस, ये होगी रेडियस, ये हो गया h, और ये हो गया आपका
के, क्लियर, एच के आर, कंफर्म, कंफर्म। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। ये क्वेश्चन सब अच्छे हैं बेटा, आप ऐसे किस बुक के एग्जांपल देख देख कर ना सारे क्वेश्चन कर सकते हो इसके। पढ़ो क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो भाई, x माइनस एच, इफ सेंटर तो हो एच के और रेडियस क्या हो भाई r। तो इसका क्या इक्वेशन बेटा, x माइनस एच वाई माइनस के और इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारे पास सर्कल का इक्वेशन है। अब ये देखो क्वेश्चन पढ़ के उसमें गिवन क्या क्या, देखो भाई क्या रखा बेटा गिवन, सर्कल पास थ्रू द पॉइंट इतने एंड इतने। सुनो बेटा देखो ध्यान से, ये सर्कल आपका, ये सर्कल पास हो रहा, पास का मतलब सोल्यूशन है इसके, जो इस पर लाई कर रहे हैं पॉइंट, जिस पर लाइन पास हो ना, ऐसे देखो सर्कल पास हो रहा बेटा, किस किस से पास हो रहा, एक तो 4 1 4 1 और एक दूसरा पॉइंट कितना 6 और 5, ये दो पॉइंट तो पास हो रहा, मान लो ए पॉइंट है कोई बी पॉइंट आपका। सुनो, और एंड हुज सेंटर इज ओन, देखो बेटा जो सेंटर है ना इसका, देखो बेटा सेंटर हो गया एच और के, इस जो सेंटर से एक लाइन पास हो रही, इसके सेंटर से लाइन पास हो रही, उस लाइन का इक्वेशन देखो क्या रखा, 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। ये एक इक्वेशन है जी, कुछ भी मान लो ऐसा। पहले तो समझो, पहले तो भाई समझने की थोड़ा बात। भाई यहाँ देखो अभिनव, देख बेटा ये बताओ पहले तो कॉन्स्टेंट कितने बेटा इसमें, 1 2 3, कितने कॉन्स्टेंट, तो इक्वेशन कितने होनी चाहिए आपके पास, 3। जितने वैल्यू निकालनी हो ना उतने ही आपके पास रिलेशन होने चाहिए। नंबर एक बात, जब ये पॉइंट लाई कर रहा, आप यहाँ एक्स वाई की जहां रखेंगे, एच के में एक आर में एक इक्वेशन आ जाएगी, एच के आर में जिनकी वैल्यू निकालनी है। जब ये पॉइंट इससे पास हो रही ना, ये भी सोल्यूशन होगा सर्किल का, इसे लाई कर रहा ना, लाई का मतलब सोल्यूशन है इसका, तो ये वैल्यू कहाँ रखे जाएंगे, एक्स वाई के प्लेस पर कहाँ रखे जाएंगे बाबू जी वैल्यू, क्योंकि पास होगी ना इक्वेशन, जैसे कोई भी इक्वेशन पास होगी ना, चाहे सर्किल का किसी का भी हो, तो वो उसे लाई कर रहा, लाई मतलब उसका सोल्यूशन है। तो पॉइंट कहाँ रखा जाएगा, एक्स वाई की जहां रखा जाएगा। जब इसे रखोगे एक्स और वाई की जहां, एच के आर में एक इक्वेशन, इसको रखोगे एच के आर में एक इक्वेशन, लेकिन सेंटर भी इस लाई कर रहा, तो एच आर के यहां रखा जाएगा, एच के में एक इक्वेशन नहीं आ रही, 3 इक्वेशन मिलेगी ना, मिल गया। तो तीनों इक्वेशन सोल्व करके एच के आर की वैल्यू फाइंड करनी है और एच के आर की वैल्यू यहाँ फॉर्मूले में पुट करना। क्लियर, जितने कॉन्स्टेंट उतना रिलेशन। अब देखो देखो ध्यान से, इसने क्या कहा, सर्किल इतने पॉइंट से पास हो रहा, तो एक्स और ये वाई लाई करवा दो बेटा, सोल्यूशन है जिसका भाई इक्वेशन 1 पासिंग थ्रो कहां से भाई 4 1, और पास का मतलब इसका सोल्यूशन है बेटा, एक्स यहाँ कोई वैल्यू, एक्स की वैल्यू 4 माइनस एच का स्क्वायर प्लस ये वाई की वैल्यू, वाई की जहाँ रखो बेटा 1 माइनस के का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कुछ भी मान लो जो आपको अच्छा लगती है बेटा, हमने फर्स्ट यहाँ मान ली थी, 2 3 मान लो, 2 कर लो इसे, कोई बात नहीं, हो गया आपका 3 बेटा। ये भी इसका सोल्यूशन, सर्कल इससे भी पास हो रहा भाई, तो इक्वेशन 1 पासिंग थ्रो 6 5, तो ये भी सोल्यूशन होगा इसका, जिससे भी पास होगा ध्यान रखिए उसका सोल्यूशन होगा बेटा। तो रखो एक्स यहाँ 6 रखो बेटा, यहाँ से 6 माइनस एच प्लस 5 माइनस के और बराबर आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई, आगे भैया। अब देखो ध्यान से बेटा, यू भी आर स्क्वायर, यू भी आर स्क्वायर, दोनों को बराबर ले आओ, है ना बेटा। हाँ देखो ध्यान से बेटा, इक्वेशन 3 इक्वल इक्वेशन 4, तो ये कितना भैया, एच का स्क्वायर 1 माइनस बराबर ये कितना, एच का स्क्वायर 5 माइनस, अब इसका कंप्लीट स्क्वायर खोलो बेटा, 16 एच स्क्वायर माइनस 8 एच, इसका खोलो
माइनस बराबर 36 प्लस माइनस प्लस 25 प्लस के स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर खोल दिया भाई बेटा। ये स्क्वायर है ना जितने, देखो ये स्क्वायर इक्वल के दोनों ना कैंसिल हो जाना। अभी क्या क्या बचा आपके पास, एक तो देखो 8h और इधर 12h, 12h इधर लाओ बेटा, कैसा हो जाएगा, प्लस का हो गया माइनस 8h, ये कितना माइनस 2k, ये इधर कितना 10k, इधर कैसा हो जाएगा प्लस का, इज इक्वल टू, ये जोड़ना बेटा दोनों को, ये दोनों को प्लस कर लो, 61 हो जाएगा कितना, और ये भाई 16 और 1 ये कितना हो जाएगा बेटा इधर, लो जी माइनस करो इसमें से भाई 4 और 4, और बेटा इधर देखियो, इन्हें 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 भी ठीक करो जरा, 4h प्लस 8k और 4 से डिवाइड कर दो बेटा, और लिखो और h प्लस 2k इज इक्वल टू, एक इक्वेशन आ गया आपकी 5, क्वेश्चन नंबर, वो इक्वेशन नंबर 5 आ गई, h के आ गई ना इक्वेशन। अब सुनो भैया, अभी आपने क्या दे रखा है इसमें बेटा, गिवन ना, ये भी गिवन है आपको भाई कि भाई सेंटर जो h के है वो इस लाइन को पास हो रहा, तो इक्वेशन 2 पासिंग थ्रू सेंटर रखो भाई, ये x की जगह ये y की, जब भी कोई भी इक्वेशन से सर्कल हो, स्ट्रेट लाइन कैसी भी लाइन हो, जो कह रहा इस पॉइंट से पास हो रही, तो इसका सोल्यूशन है सीधा सीधा, सोल्यूशन मतलब फिर x y की वैल्यू रखनी आगे, कहाँ की आगे वैल्यू, x y की वैल्यू, तो रख दो बेटा यहाँ x y की वैल्यू, ये तो h हो गया, तो 4h प्लस k इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 6। अच्छा देखियो एच के में एक इक्वेशन है यार, एक एच के में इक्वेशन, इन दोनों को सोल्व करना, एच के की वैल्यू आ जाएगी, वो एच के हमारे यहाँ काम आ जाएगा, इक्वेशन निकालनी है ना, फिर आर भी चाहिएगा आपको, आर कैसे करेंगे विनोद जी, एच यहाँ को, के यहाँ को, आर आज यहाँ से जाएगा, बढ़िया कर लेंगे ना, इन्हें इन्हें कैसे सोल्व करेंगे, ये दोनों इक्वेशन साथ देखो, बताओ कैसे करूँ बताओ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो बेटा, ले और इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें 2 पढ़ने में है ना, और 2k से 2k, और ये 4 to 8 माइनस के, और ये प्लस का, तो माइनस के कितना आ गया 7h, और बेटा इधर ये तो 32 हो गया, ये देखो 11 माइनस 32, अब कितना आ गया देख रहे हो, माइनस 7h इज इक्वल टू कितना, देखिए बेटा 21 माइनस का है बेटा, और h इज इक्वल टू हो गया 3, कितना आ गया h की वैल्यू 3, चलो इसी इक्वेशन रख दो बेटा, लाओ भाई कितना 3 प्लस 2k इज इक्वल टू 11, या 2k इज इक्वल टू हो गया बेटा 8, और k इज इक्वल टू हो गया 4, सेंटर तो पता लग गया भैया 3 और 4 हो गया, बढ़िया। अब आप देखो बेटा यही इसी में रख दो वैल्यू, एच के की वैल्यू 4 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, ये कितना हो गया 1, और ये 3 3 9, ये 10 हो गया, आर का स्क्वायर, इसको हटाओ रूट लगाओ बेटा, आगे रेडियस, तो इस सर्किल का इक्वेशन आ जाओ भैया, x माइनस 3 प्लस y माइनस 4 अंडर 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा कोई बात नहीं, आंसर ये हो गया आपका सर्कल का इक्वेशन।